हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है और इन्होंने अपने इस सिद्धांत में परमाणु के बारे में क्या क्या जानकारी दी है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, डाल्टन का परमाणु यह 9th क्लास में आता है और 11th क्लास केमिस्ट्री में भी आता है। तो यह परमाणु की बेसिक नॉलेज है और 12th में फिजिक्स क्लास में आता है। तो यह आपको परमाणु की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसे इंग्लिश में कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी कि इनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने 1808 ईस्वी में अपने इस परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी कि अपने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार, तो देखेंगे हम इनके अनुसार परमाणु सिद्धांत क्या होता है। तो देखें, इनके अनुसार किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसको और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। यानी कि किसी तत्व या हमारी कोई भी वस्तु है, प्रत्येक पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। यानी कि हमारा कोई पदार्थ हो या तत्व हो, कोई भी वस्तु है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और इन कणों को जब हम विभाजित करते हैं तो इसमें एक कण ऐसा होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि वह सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। यही हमारा परमाणु कहलाता है। तो यह होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम देखेंगे इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को बताए हैं। तो चलिए देखें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को बताया है। तो देखें, इन्होंने जो अपने परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं की जानकारी दी है वह यह है। तो देखिए, इन्होंने जो अपना पहला पॉइंट बताया है वह है प्रत्येक पदार्थ यानी कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहा जाता है। यानी कि इन्होंने जो बताया है वह बताया प्रत्येक पदार्थ, यानी कि हमारा कोई भी पदार्थ है या द्रव्य, हमारे यानी कि आसपास की वस्तु, कोई भी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को ही परमाणु कहा जाता है। यानी कि हमारी आसपास की जितनी भी वस्तु है या कोई भी वस्तु या पदार्थ, वह अत्यंत यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को ही हम परमाणु कहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। तो देखें, परमाणु अविनाशी होते हैं। इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया है कि परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि परमाणु अविनाशी होते हैं, यानी कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इन्हें हम खत्म कर सकते हैं। यानी कि परमाणु जितना है वह उतना ही रहेगा, ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इनके अगले बिंदुओं की। तो देखें, तो देखिए, अब हम बात करते हैं इनके तीसरे पॉइंट की। तो इन्होंने अपने तीसरे पॉइंट में बताया है परमाणु अविभाज्य होते हैं। यानी कि जो हमारे परमाणु होते हैं वह अविभाज्य होते हैं, अर्थात परमाणु को और अन्य छोटे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है। जो हमारे परमाणु होते हैं वह अविभाज्य होते हैं, यानी कि जो हमारे जैसे हमारा यह परमाणु है तो इसे हम और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए परमाणु अविभाज्य होते हैं डाल्टन के तीसरे पॉइंट के अनुसार। अब हम बात करते हैं इनके चौथे पॉइंट की। तो देखें, समान प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं के रासायनिक गुण एवं द्रव्यमान समान होते हैं। इनके अनुसार इन्होंने जो अपने चौथे पॉइंट में बताया है वह बताया है कि समान प्रकार के पदार्थ, यानी कि हमारे जो पदार्थ होंगे समान प्रकार के, और इन पदार्थ के परमाणुओं के रासायनिक गुण एवं द्रव्यमान समान होते हैं। यदि हम कोई समान प्रकार के पदार्थ ले, जैसे हम हाइड्रोजन ले और यह हाइड्रोजन, तो इनके रासायनिक गुण एवं द्रव्यमान समान होते हैं डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार। अब हम बात करते हैं इनके अगले पॉइंट की। तो देखें, अब आता है इनका पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में इन्होंने बताया है अलग अलग प्रकार के पदार्थ के
परमाणुओं के गुण एवं द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। इन्होंने बताया कि यदि हम अलग अलग प्रकार के पदार्थ लें और इनके परमाणुओं के द्रव्यमान एवं गुण अलग अलग होते हैं, यदि हम कोई अलग अलग प्रकार के पदार्थ लें जैसे कि हाइड्रोजन लें या फिर हम हीलियम लें, तो इनके परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण अलग अलग होते हैं। अब आता है इनका छठा पॉइंट। तो देखिए इन्होंने अपने छठे पॉइंट में बताया है कि परमाणु एक सरल गुणित अनुपात में क्रिया करके या तो यौगिक बनाते हैं या फिर अणु, यानी कि जो हमारे परमाणु होते हैं यदि उन्हें हम आपस में मिलाते हैं यानी कि संयोग कराते हैं तो वह एक सरल गुणित अनुपात में क्रिया करेंगे और या तो वह यौगिक बनाएंगे हमारे या फिर अणु बनाते हैं। तो यह होता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और उनके द्वारा दिए गए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे उनके परमाणु सिद्धांत की कमियां या फिर उनके परमाणु सिद्धांत के दोष की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां और दोष की। तो देखें, डाल्टन का संशोधित परमाणु सिद्धांत यानी कि इनकी जो परमाणु सिद्धांत में कमियां थी उनको दूर करके जो परमाणु सिद्धांत बनाया गया वह कहलाता है डाल्टन का संशोधित परमाणु सिद्धांत, या फिर इन्हें हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष या कमियां या फिर सीमा कहते हैं। तो हम देखेंगे इनके परमाणु सिद्धांत की दोष और कमियां। तो देखिए, इन्होंने जो अपना पहला पॉइंट बताया था कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को परमाणु कहा जाता है। तो इन्होंने जो अपना पहला पॉइंट दिया था वह बिल्कुल सही था, क्योंकि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बने होते हैं और इन कणों को ही परमाणु कहा जाता है। अब आता है इनका दूसरा पॉइंट। तो देखें, इनके दूसरे पॉइंट के अनुसार परमाणु अविनाशी होते हैं, यानी कि जो परमाणु होते हैं वह अविनाशी होते हैं और उनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन डाल्टन का यह परमाणु सिद्धांत गलत साबित हुआ। इन्होंने बताया कि अविनाशी होते हैं परंतु परमाणु अविनाशी नहीं होते। तो देखें, यह यूरेनियम है और इसका परमाणु भार होता है 238 और परमाणु क्रमांक होता है 92। जब हम इससे एक अल्फा कण निकालते हैं तो इसका परमाणु भार होता है 234, यानी कि इसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी जो होता है 90। तो यानी कि 90 बनकर हो जाता है यह थ्योरियम। तो इसमें हम एक अल्फा कण निकालते हैं तो यह यूरेनियम का जो परमाणु होता है वह नष्ट हो जाता है और थ्योरम का नया परमाणु बन जाता है। इसलिए हम परमाणु को नष्ट और उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह इनका दूसरा पॉइंट गलत निकला। अब हम देखेंगे इनका तीसरा पॉइंट। तो देखें, तो फ्रेंड्स, अब आता है इनका तीसरा पॉइंट। इनके तीसरे पॉइंट के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, यानी कि जो परमाणु होते हैं वह अविभाज्य होते हैं। यह डाल्टन का सिद्धांत भी गलत साबित हुआ, क्योंकि परमाणु अविभाज्य नहीं होते। क्यों? परमाणु को छोटे छोटे कणों में बांटा जा सकता है। जो हमारे परमाणु होते हैं उनको हम छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि जो हमारा परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन परमाणु के ऊपर जब और ज़्यादा रिसर्च की गई तो पता चले कि परमाणु भी 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु जिन कणों से मिलकर बना होता है तो परमाणु को हम उसी कणों में तोड़ भी सकते हैं। तो यह इनका तीसरा पॉइंट भी गलत साबित होता है। अब हम बात करेंगे इनके अगले पॉइंट की। तो देखें, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्होंने जो अपना चौथा पॉइंट दिया था उसमें क्या कमी थी। तो देखें, इस सिद्धांत के अनुसार समान प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं के गुण व द्रव्यमान समान होते हैं। यानी कि इन्होंने जो अपना चौथा पॉइंट बताया था वह था कि समान प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं के गुण एवं द्रव्यमान समान होते हैं, परंतु समस्थानिक की खोज के बाद यह सिद्धांत भी गलत पाया गया। हमने जब समस्थानिक की खोज हुई यानी कि और वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की तो पता चला कि परमाणुओं के जो समान प्रकार के पदार्थ होते हैं उनके परमाणु के गुण व द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। तो देखें,
जैसे हम कार्बन का पदार्थ लें, यानी कि यह कार्बन है, यह भी कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक है 6 और इसका भी 6, लेकिन इनका जो द्रव्यमान होता है कार्बन का 12 भी होता है और 14 भी होता है। तो देखा आपने, यह समान प्रकार के पदार्थ थे और इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, लेकिन इनके अनुसार द्रव्यमान समान होने चाहिए थे। और इसी तरह हम यदि क्लोरीन लें तो यह होता है 17 और यह भी 17, यानी कि दोनों समान प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है ये इसका है 35 और इसका होता है 37, यानी कि समान प्रकार के पदार्थ के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। तो इनका एक पॉइंट यह भी गलत है। अब हम देखेंगे इनका अगला पॉइंट। इनका 5वां पॉइंट था, इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं के गुण व द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, यानी कि इनके अनुसार अलग अलग प्रकार के पदार्थ के जो परमाणुओं के होते हैं उनके द्रव्यमान और गुण अलग अलग होते हैं। परंतु संभारिक की खोज के बाद यह सिद्धांत भी गलत पाया गया, क्योंकि जब संभारिक की खोज हुई तो पता चला कि अलग अलग पदार्थों के द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं। तो देखें, यदि हम कार्बन लें और नाइट्रोजन, यह होता है कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक, तो इन कार्बन का होता है 14 और नाइट्रोजन का भी 14, यानी कि दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान है। इसी तरह सोडियम और मैग्नीशियम अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, जबकि इनके द्रव्यमान समान है, इसका भी 24 होता है और इसका भी 24, तो इनका यह पॉइंट भी गलत हुआ। अब हम बात करते हैं इनके आखिरी पॉइंट। तो देखें, इन्होंने अपने 6ठे पॉइंट में बताया था कि परमाणु सरल गुणित अनुपात में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो यह सिद्धांत भी इनका गलत हुआ, क्योंकि यदि हम जैसे जल लेते हैं H2O, तो इनका जो रेशियो होता है वह होता है 2:1, और यदि हम चीनी लें C12, H22 और O11, तो इनका जो रेशियो होता है वह होता है 12:22:11। यदि हम इसे सरल अनुपात वह होता है यदि हम उसके सबसे छोटे नंबर से उसमें डिवाइड करते हैं तो वह पूर्ण संख्या होती है। जैसे यह 2:1, यदि हम इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो यह 2:1 आ जाएगा। और यदि हम इसमें 11 से, यानी कि सबसे छोटी यह है, इसमें इससे हम भाग देते हैं तो यह होता है 2 और 22 में 2 और लेकिन 12, यह हमारी पॉइंट में आ जाएगी। तो यह सिद्धांत में इनका गलत होता है। तो आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझ में आ गया होगा, इनके परमाणु सिद्धांत की कमियां और इनके परमाणु सिद्धांत के मुख्य पॉइंट। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।